नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या असर पड़ेगा और अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि भारत के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या असर पड़ेगा इंडिया यूएस रिलेशंस पे डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड कमिंग के बाद। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड कमिंग में दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्ते कैसे होंगे, उस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज तो हमें बहुत निश्चितता के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। जैसा अब तक चल रहा था वैसा नहीं होगा। दूसरी चीज भी हमें बहुत ही निश्चितता के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध थे। एक पर्सनल रैपो था उनकी पहली पारी में 2016 से 2020 की जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी थी, वो संबंध शायद अब भी अच्छे रहेंगे, लेकिन उसका कोई भारत अमेरिकी संबंधों पे कोई असर पड़ेगा या बड़ा उसको प्रभावित करेंगे या उसका हमें लाभ मिलेगा, ये भी हमें भूल जाना चाहिए। उसका एक बड़ा उदाहरण तो हमें स्वेरिंग इन के टाइम ही देखने को मिल गया था, जब चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण मिला लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं, और दुनिया के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला। उसमें कोई खास बात नहीं थी। और चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण मिलने में हमें यह भी मानना पड़ेगा कि दुनिया के दो फोरमोस्ट सुपर पावर्स, चाहे वो सैन्य दृष्टि से हो चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, वो अमेरिका और चीन है। तो वो एक बराबरी का भी रिश्ता है और हम उसको एक सेटबैक की तरह नहीं देखें, लेकिन हमें प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल और व्यवहारिक हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत रिलेशंस अपनी जगह है और द्विपक्षीय राष्ट्रीय संबंध अपनी जगह है। खासकर जब ट्रंप ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनकी हर नीति में अमेरिका फर्स्ट रहेगा, अमेरिका का जहां लाभ है वो वही करेंगे। तो पिछले 2 दशक से जो भारत अमेरिका संबंध लगातार अच्छे होते जा रहे थे, वो उसी दिशा में उसी गति से बढ़ते रहेंगे। अगर हम ये मान के आज बैठ जाएंगे तो वो हमारी भूल होगी। वो हमको उस पर काम करना पड़ेगा, हमारे विदेश विभाग को उस पर काम करना पड़ेगा। तो क्या बड़े मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में? सबसे पहले तो इमिग्रेशन का मुद्दा है, जो बड़ी संख्या में भारतीयों को प्रभावित करता है। ऑलरेडी इस तरह के फिगर्स आने लग गए हैं कि 20,000 के करीब इलीगली रह रहे हैं इंडियंस वहां पे, जिनको डिपोर्ट किया जाएगा या वापस भारत भेजा जाएगा। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने जैसे अपनी संपादकीय में लिखा है, इंडिया को प्रोएक्टिव होना चाहिए, अपनी तरफ से सक्रिय होकर इसमें मदद करनी चाहिए अमेरिका की। रात दिन की अमेरिका आइडेंटिफाई करे और उनको वापस भेजे, भारत को पहल लेके उन 20,000 लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको बड़े सहर्ष स्वीकारना चाहिए, न कि उसके रास्ते में रोड़े लगाएं, क्योंकि वो ट्रंप के साथ एक शुरुआत ही गलत हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई इमिग्रेशन की। फिर टैरिफ वॉर्स की बात है। तो अमेरिका ने अब तक कोई टैरिफ नहीं लगाया, इसको हम बड़ी कोई अच्छी खबर नहीं मान लें, क्योंकि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हर उस देश पे टैरिफ लगाएंगे जिसके साथ अमेरिकी व्यापार कर रहा है और जो व्यापार उस देश के फेवर में टिल्टेड है, झुका हुआ है। जो अमेरिकियों को नुकसान हो रहा है और उस देश को ज्यादा फायदा हो रहा है, उसको वो जरूर टैरिफ लगाएंगे। तो भारत का नंबर लगना है। और भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है, जिसमें कि चीन है, ब्राजील है, रशिया है। तो वो एक अलग डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, एक नई ग्लोबल करेंसी की बात कर रहे हैं जो ट्रंप को पूरी तरह से नागवार गुजरती है। तो हमें उस तरह की साउंड्स और अटरेंसेस भी बंद कर देनी चाहिए। दुनिया में अभी डॉलर का बहुत जल्दी कोई विकल्प नहीं होने वाला है। तो ब्रिक्स पे मत स्पष्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उस पर टैक्स लगाएगा। तो भारत जितना ज्यादा अपने को अमेरिका के पक्ष में पोजीशन करता हुआ दिखेगा ट्रेड में, व्यापार में, उतना ही भारत के लिए लाभ है। अब इसके अंदर भी पेच है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, खासकर जो वाणिज्य विभाग की ब्यूरोक्रेसी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की, वो बिल्कुल ही स्लो है, निष्क्रिय सी है। उनको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उनको भी सक्रिय होना पड़ेगा। उनको इस तरह की नीतियां फटाफट बनानी पड़ेंगी जो ट्रंप की नीतियों के अनुसार मेल खाएं, जिससे कि भारत को लाभ हो, या लाभ नहीं भी हो तो ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो इमिग्रेशन नंबर 1 पॉइंट, टैरिफ या कर जो लगने वाले हैं नंबर 2 पॉइंट। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया पहले वीडियो में कि अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप एक एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बनाने वाले हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की तरह। मतलब हमारे जैसे देश में इनकम टैक्स है, वैसे एक एक्सटर्नल इनकम टैक्स कि दुनिया पे टैक्स लगाना है जिससे कि अमेरिकियों को फायदा हो। तो हम उस फ्रेमवर्क में किस तरह से सही ढंग से फिट हो, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें उस पर काम करना पड़ेगा। अगर ट्रंप की राइट साइड पे रहना है, अमेरिका की राइट साइड पे रहना है, और रहना ही है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे समृद्ध देश है, सबसे शक्तिशाली देश है। एंड इन एनी केस चीन के मुकाबले तो हमारा मित्र देश भी है। एक और पहलू है ग्लोबल पावर इक्वेशंस का। खासकर रूस और चीन के साथ ट्रंप किस तरह के संबंध आने वाले दिनों में रखते हैं, बनाते हैं, चेंज करते हैं, उससे भी इंडिया यूएस रिलेशंस काफी इफेक्ट होंगे।
अब रूस के साथ मित्रता बढ़े ट्रंप की, भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट भारत उसको एनकरेज करेगा और भारत को वो सूट करता है। लेकिन अगर चीन के साथ ट्रंप के रिश्ते बेहतर होते हैं, मधुर होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, तो भारत में किस तरह का रिएक्शन होगा? क्योंकि अभी तो भारत में एक ओपिनियन ये है कि चीन और वॉशिंगटन की नहीं बनेगी, चीन और ट्रंप की नहीं बनेगी, उसका लाभ भारत को मिलेगा। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आएगी, दूसरी तरह के ट्रेड बेनिफिट्स मिलेंगे, टैरिफ का ज़्यादा असर चीन पे पड़ेगा, भारत पे कम पड़ेगा। अगर ये सारी थ्योरी सर के बल खड़ी हो जाएंगी या इन पे एक्शन नहीं होगा, कुछ विपरीत होगा और चीन और अमेरिका करीब आएंगे, तो भारत पे क्या असर पड़ेगा? ये भी एक बहुत सोच का विषय है। अब भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत को एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बार बार देखें नॉट लुक ओवर देयर शोल्डर, के पीछे मुड़ मुड़ के देखें कि चीन और वॉशिंगटन के संबंध कैसे हैं। उनको जैसे भी वो हों, उस पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, उस पर आप सोचते क्यों हैं? तो आप तो एक इंडिपेंडेंट रिश्ता बनाइए, इंडिपेंडेंट ऑफ रशिया, चाइना, यूएस रिलेशंस, स्पेशली वॉशिंगटन बेजिंग रिलेशंस। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि भारत कैसे इनसिक्योर नहीं महसूस करे, असुरक्षित नहीं हो चीन और अमेरिका के संबंधों को लेकर, और एक इंडिपेंडेंट नीति बनाए और उसी पे काम करे। क्योंकि चीन और अमेरिका संबंधों पे उसका कोई बस नहीं है, दिल्ली का कोई उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। तो वो ट्रंप अपने हितों को देखेगा, बेजिंग अपने हितों को देखेगा, भारत को अपने हितों को देखना है। अब दूसरा उसमें एक समीकरण क्वाड का भी है, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस का एक एक्सिस है, जो कि एक तरह से चीन को एंगेज करने के लिए, चेकमेट करने के लिए बनाया है। उसके अंदर किस तरह की प्रोग्रेस होती है, उसका क्या फ्यूचर दिखता है। अभी हाल में मीटिंग हुई है अमेरिका में ट्रंप की स्वेरिंग इन के बाद क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो वो भी एक पहलू रहेगा जो भारत अमेरिका संबंधों को कुछ हद तक निर्धारित करेगा, अमेरिका चीन संबंधों को भी निर्धारित करेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, भारत को रीसेट करने पड़ेंगे अपने रिश्ते, थोड़ा रिकैलिब्रेट करने पड़ेंगे वॉशिंगटन के साथ, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आगे बढ़ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये सारी इक्वेशंस बहुत असर डालेंगी भारत अमेरिकी संबंधों पर। इमिग्रेशन, टैरिफ्स, ग्लोबल पावर इक्वेशंस, ग्रीन एनर्जी। अब भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े प्लांट्स डाल दिए क्लीन ग्रीन एनर्जी के, उन सब का भविष्य क्या होगा? वो भारत की अर्थव्यवस्था पे असर डालेगा। तो बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है आने वाले समय में, किस तरह से बदलते हैं, सुधरते हैं, या ऐसे ही रहते हैं, या कुछ कमजोर होते हैं दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जैसा मैं हमेशा अनुरोध करता हूं आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम एनकरेज्ड फील करते हैं आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए। नमस्कार।